Hello friends, good morning to all of you. Today we are going to learn about 5 part of one word substitution. तो है क्या कि इससे पहले मैं 4 जो है पार्ट बना चुका हूँ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का। लक्ष्य ये है कि हमें बनाना है 100 टॉप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो ये पार्ट 5वां है और बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है ये वर्ड्स हैं। चलिए समय अधिक नुकसान न करें और आगे हम बनाएं और समझें सीखें। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 71 नंबर है क्या कि पर्सन हु प्रिटेंड टू बी वर्चुअस। ठीक है, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो प्रिटेंड टू वर्चुअस यानी कि अकाल्पनिक चीज़ों पर ध्यान देते हैं। ऐसे लोग जो क्या करते हैं, काल्पनिक चीज़ों पर ध्यान देते हैं, उसको कहते हैं क्या, हाइपोक्राइट। हाइपोक्राइट का मतलब होता है, स्पेलिंग है HYPOCRIT। हाइपोक्राइट का मतलब होता है पाखंडी। ठीक है, ऐसे लोग जो पाखंडों पे विश्वास करते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे है 72 नंबर। ये है कि प्रॉपर्टी इनहेरिटेड, ठीक है, फ्रॉम वंस फादर, यानी कि ऐसी प्रॉपर्टी जो हमें इनहेरिटेंस के रूप में मिले। ठीक है, उसको हम कहते हैं पैट्रिमनी। ठीक है, यानी कि ऐसी संपत्ति जो पिता के द्वारा हमें मिले। ठीक है, तो उसको कहते हैं पैट्रिमनी। इसका मतलब होता है कि पैतृक संपत्ति, पैतृक संपत्ति। ठीक है, आगे चलते हैं। 73 नंबर स्टडी ऑफ द हैबिट्स टू लिविंग इन्वायरमेंट, यानी कि ऐसी स्टडी जो कि हमें ये सिखाती है कि कैसे हमें इन्वायरमेंट में रहना है। इन्वायरमेंट होता है पर्यावरण, आसपास के जो लोग हैं, आसपास के वातावरण है, ठीक है, जीव जंतु, उसके साथ कैसे रहना है, उसकी जो स्टडी होती है उसको कहते हैं इकोलॉजी। ठीक है, उसको कहते हैं इकोलॉजी। ठीक है, आगे चलते हैं। 73 नंबर सेलिंग ऑफ गुड टू अनदर कंट्री। ठीक है, ऐसी कोई चीज़ों का जो सेलिंग है, बेचा जाता है दूसरे देशों में, उसको कहते हैं एक्सपोर्ट, यानी कि निर्यात। ठीक है, और यही होता है एक इंपोर्ट। इंपोर्ट का मतलब होता है कि जो दूसरे देशों का सामान है पुनः अपने देशों में लाना, उसको कहते हैं इंपोर्ट। अंतर यही है, एक्सपोर्ट का जो अपोजिट वर्ड है वो है इंपोर्ट। ठीक है, तो ये 74 नंबर क्लियर। 75 चलते हैं। स्किल्ड मैन हु प्रैक्टिसाइज अ क्राफ्ट। इसका मतलब होता है कि वो एक बहुत ही चालाक या समझदार व्यक्ति जो मूर्तियों को बनाता है। ठीक है, हाथ से मूर्तियों को बनाता है, उसको कहते हैं हम क्या, क्राफ्ट्समैन, यानी कि मूर्तिकार। ठीक, मूर्तिकार या शिल्पकार, शिल्पी का काम करें। ठीक है, ये है 75। आगे चलते हैं 76 नंबर स्पेशलिस्ट इन चाइल्ड डिजीज। ठीक है, ऐसा डॉक्टर या स्पेशलिस्ट, विशेषज्ञ जो नवजात बच्चों का जानकारी रखता है, उसके रोगों का, ठीक है, नवजात बच्चों में होने वाले रोगों से संबंधित जानकारियां रखता है, स्पेशलिस्ट होता है, उसको कहते हैं पेडेस्ट्रियन। ठीक है, उसको कहते हैं पेडेस्ट्रियन। ठीक है, यानी कि नवजात चिकित्सक, नवजात चिकित्सक। ठीक है, आगे है 77 नंबर स्पेशलिस्ट इन डिजीज ऑफ बोन। ऐसा स्पेशलिस्ट जो हड्डियों का विशेषज्ञ होता है, उसको कहते हैं हम क्या, ऑर्थोपेडिस्ट। ऑर्थो जो वर्ड है, ठीक है, ये हड्डी का पेयर वर्ड है। ठीक है, एक पेयरिंग वर्ड आप सुने होंगे। ठीक है, या रूट वर्ड। तो रूट जो है इसका आर्थो है हड्डी के लिए, उसको कहते हैं आर्थोपेडिस्टियन। वो हो गया ऐसा स्पेशलिस्ट जो बोन का हो। ठीक है, आगे है 78 नंबर स्पेशलिस्ट इन हार्ट डिजीज। ऐसा जो विशेषज्ञ जो दिल का इलाज करता हो, ठीक है, दिल के बारे में जो बीमारियां हैं उससे संबंधित जानकारी रखता है, उसको कहते हैं कार्डियोलॉजिस्ट, हृदय रोगी, हृदय विशेषज्ञ, इसको कहते हैं हृदय विशेषज्ञ। ठीक है, आगे है 79 नंबर स्पीच विदाउट प्रिपरेशन। ऐसे बहुत से लोग ऐसे देखे होंगे कि जो कोई प्रिपरेशन नहीं किए, ठीक है, कोई तैयारी नहीं की, ठीक है, पहले से, लेकिन जब वो सामने आते हैं, ठीक है, तो अपना भाषण देना शुरू कर देते हैं। ठीक है, ऐसे जैसे लगता है कि वो प्रिपरेशन करके आए हुए हैं, तो ऐसे लोगों को कहते हैं एक्सटेम्पोर। ठीक है, जो क्या,
कि बिना प्रिपरेशन के ही भाषण देना शुरू करते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण वर्ड है एक्सप्लेन को। चलो आगे चलते हैं। 80 एक स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या की जो स्टडी है उसको कहते हैं डेमोग्राफी। ठीक है, ठीक है, स्टडी ऑफ पॉपुलेशन इसको कहते हैं डेमोग्राफी। और यही हो जाए अगर, ठीक है, कि रूल बाय पीपल, उसको कहते हैं डेमोक्रेसी। ठीक है, ये एक्स्ट्रा वर्ड हम जोड़ लीजिए आप, यानी कि डेमोक्रेसी हो जाएगा कि जब कोई आम लोगों के द्वारा शासन किया जाए उसको कहते हैं डेमोक्रेसी। उसके पहले हम बता चुके हैं कि अगर कोई राजा शासन करे उसको क्या कहते हैं, उसको राजा शासन करे, हाँ ठीक है, जो राजा शासन करे या कोई ऐसा व्यक्ति शासन करे जैसे कि डिक्टेटर्स, ठीक है, डिक्टेटर्स अगर शासन करे, ठीक है, ये जो है इससे पहले मैं बता चुका हूँ, तो उसको आप नोट कीजिए, तैयार कीजिए। ठीक है, तो ये डेमोक्रेसी हो जाएगा। ठीक है, रूल बाय पीपल। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 81 to 90। हाँ फ्रेंड्स, तो आगे हम देखते हैं 81 है स्पेशलिस्ट इन स्किन डिजीज। ठीक है, ऐसा विशेषज्ञ जो स्किन का हो, ठीक है, त्वचा विशेषज्ञ, उसको कहते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट, यानी कि त्वचा विशेषज्ञ। उसको क्या कहते हैं, त्वचा विशेषज्ञ। ठीक है, आगे है 82 स्टडी ऑफ एंशिएंट थिंग, यानी कि पुरानी जो चीजें हैं, ठीक है, जैसे बम हुआ, गोले हुए, ताम्रपत्र मिले पहले के, तो जो स्टडी ऑफ एंशिएंट थिंग है उसको कहते हैं आर्चियोलॉजी। ठीक है, ARCHAEOLOGY। ठीक है, तो इसको कहते हैं आर्चियोलॉजिस्ट। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 84 हम इससे संबंधित कई वर्ड्स बता देते। ठीक है, आगे बताते चलते, लेकिन दिक्कत ये है कि वीडियो में शॉर्ट में बनानी है। ठीक है, और अधिक से अधिक आपको लेवल कराना है। दिक्कत यही है जिसकी वजह से हम पूरा डिस्क्राइब नहीं कर पा रहे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 85 दैट कैन नॉट बी क्योर, ऐसा जिसका कोई इलाज न हो। ठीक है, यानी कि ऐसा रोग जिसका कोई इलाज न हो उसको कहते हैं इनक्यूरेबल। जैसे कि बहुत से रोग जैसे मधुमेह है, ठीक है, कैंसर है, एड्स है, इलाज तो है लेकिन ये इनक्यूरेबल है, इलाज कहीं हो जाते हैं, फिर कहीं और ऐसे रोग हैं, कोरोना वायरस चला हुआ है तो इनक्यूरेबल है, यानी कि वो बीमारी ठीक नहीं हो सकती। आगे है कि दैट कैन नॉट बी अंडरस्टूड। ठीक है, ऐसी चीज जिसको हम समझ ही नहीं सकते तो उसको कहते हैं क्या, इनकॉम्प्रिहेंसिबल। क्या कहेंगे, इनकॉम्प्रिहेंसिबल। ठीक है, आगे चलते हैं। 87 नंबर दैट विच कैन बी रूटेड आउट, यानी कि जिसको जड़ से ही निकाल दिया जाए उसको कहते हैं हम इरेडिकेबल, यानी कि निर्मूल। ठीक है, दैट विच कैन नॉट बी रूटेड आउट, यानी कि जड़ से ही निकाल फेंकना, उसको कहते हैं इरेडिकेबल। स्पेलिंग है, स्पेलिंग में ध्यान दीजिए और ये वर्ड्स केवल ERADICABLE। आगे चलते हैं। 88 दैट विच कैन बी बिलीव, यानी कि ऐसा कोई व्यक्ति जिसमें हम बिलीव कर सकें उसको कहते हैं क्रेडिबल, यानी कि विश्वसनीय। ठीक, विश्वसनीय। आगे है 89 नंबर वन हु स्टडी द माइंड, ऐसा व्यक्ति जो माइंड की स्टडी करता है उसको कहते हैं साइकोलॉजिस्ट, मनोवैज्ञानिक। ठीक है, तो ये साइकोलॉजिस्ट होते हैं। जैसे बहुत सी ऐसी बीमारियां होती हैं जो कि मस्तिष्क से संबंधित होती है, इसके इलाज के लिए हम साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। ठीक है, तो वे क्या करते हैं, माइंड के स्टडी करते हैं, माइंड के बारे में लोग क्या सोच रहा है, क्या करना चाहता है। ठीक है, आगे है 80 पर्सन हु परफॉर्म फिजिकली एक्ट। ठीक है, ऐसा कोई व्यक्ति जो प्रदर्शन करता है फिजिकली कोई ऐसा काम करतूत करके, जैसे कि नाटकी वगैरह नहीं होती है, जैसे कि जो नाटक वगैरह होता है उसमें जो कलाकार होते हैं उसको, ठीक है, उसको कहते हैं हम क्या, एक्रोबेट। क्या कहेंगे, एक्रोबेट।
ठीक है, कलाकार, ये कलाकार होते हैं, ठीक है, यानी कि पर्सन हु परफॉर्म फिजिकली। अभी हम पढ़ा के याद कराए आपको 20, ठीक है, मात्र 10 मिनट में 20 वर्ड्स, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन कंप्लीट कराया। और बहुत ही ऐसे तो इस समय नेटवर्क इशू है, लाइट भी नहीं आ रही, ठीक है, तो प्रॉब्लम यही है जिसकी वजह से शूट करने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। और इससे आगे जो नेक्स्ट पार्ट बनाएंगे, ठीक है, पार्ट 6 में हम कवर कर लेंगे पूरा टॉप 100 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो वादा किया था। आगे कोई आवश्यकता होगी तो सुपर 200 की जो सीरीज है हम स्टार्ट करेंगे 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन की, जिसमें ये तो नॉर्मली जो एग्जाम्स हैं उसमें आने वाले हैं, लेकिन वो जो हम कराएंगे सुपर 200, तो सुपर 200 में हम पाएंगे क्या कि जो क्रिटिकल और जो हाई लेवल के जो वर्ड्स हैं वो आएंगे और वो वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आएंगे, ठीक है, जो एसएससी के आगे के लिए होगा। तो अभी तक यहाँ कंप्लीट करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद फुल वीडियो देखने के लिए। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया, कुछ सीखने को मिला तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।